चलिए, तो रोज़ाना की बोलचाल की भाषा वाली जो इंग्लिश स्पीकिंग की कड़ी चल रही है उसमें आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। पहला सेंटेंस है हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि व्हेन एवर समबडी आस्क टू अस दैट हाउ आर यू, यू कैन आंसर हाउ कैन यू आंसर इन डिफरेंट वेज़। और उसमें मैंने आपको बहुत सारे 16 वर्ड्स ऐसे बताए थे जिसमें आप बता सकते हैं कि हम कैसे हैं या हाउ आर यू जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी से आप मिलते हैं तो कुछ बातचीत होती है, तो उस बातचीत में अगर हम 4-6 या 2-4 ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है और सामने वाले के सामने हमारी पर्सनालिटी को बताती है कि हम कितने अच्छी पर्सनालिटी के हैं और कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आप लोग खुद फील करते होंगे कि जब आपके सामने वाला कोई व्यक्ति कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलता है, then you started feeling that that particular person who is in front of you is speaking in English is greater than you. It is not very much significant that he is greater. No, it's totally not. बात ये होती है कि आप भी अगर इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को 5-6 मिनट की 7 मिनट की वीडियो में सीख ले जाते हो, तो आप भी यू कैन ऑल्सो बिकम अ ग्रेट पर्सन देन ऑल योर फ्रेंड्स। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। पहला था हाउ आर यू, इसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। दूसरा नाइस टू मीट यू, इसको सब लोग जानते तो हैं लेकिन जान के थैली में रखे रहते हैं, यूज़ कम करते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल व्यूवर्स दैट प्लीज़ यूज़ दिस सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, आई एम हैप्पी एंड यू। मैं फ़ाइन हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं जोवियल हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं प्लीजेंट हूँ, कुछ भी। आई एम प्लीजेंट, आई एम जोवियल, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड एंड यू, और आप। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अगला हम देख सकते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। क्या बात है भैया, बहुते दिन बाद दिखात बड़ा, ऐसे बिहार के लोग बोलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, क्या बात है, लॉन्ग टाइम नॉट सी। चलिए अगला देखते हैं। आजकल क्या हो रहा है। अब यही सब तो बोलचाल की भाषा में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और आमने सामने आते हैं तो इसी तरीके की बात होती है कि अच्छा आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्सअप दीज डेज। बस इतनी सी तो अंग्रेज़ी बोलनी है और लगभग आधे अंग्रेज बन जाओगे। कौन सा टेंस, कौन सा फार्मूला, कौन सा सिंथेसिस, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा नाउन, कौन प्रीपोजिशन, कुछ नहीं। बस इतना याद कर लीजिए, आप आधे अंग्रेज़ी का मास्टर हो गए इन स्पीकिंग, बोलने में। व्हाट्सअप दीज डेज इतना बोल दीजिए, बस सामने वाला कहेगा वाह व्हाट अ गाय स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए, तो हो गया ये व्हाट्सअप दीज डेज़। तो हम ये पूछ सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है। हाउ अबाउट योर वर्क। वर्क में आर साइलेंट होता है, थोड़ा इसको भी फोकस करेंगे। स्पीकिंग में इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। सामने वाला बोलेगा सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल दैट इंड्स वेल, शेक्सपियर का एक ड्रामा है, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। अच्छा, कभी हमारे पास आओ। कभी हमारे पास आओ को क्या बोलेंगे, ईवर कम टू अस। ईवर कम टू अस, कभी हमारे पास आओ। चलिए आगे चलते हैं। आप कहाँ ठहरे हो, कहाँ पर ठहरे हो, आप कहाँ पर ठहरे हो। वेयर आर यू पुटिंग अप, कहाँ पर वेयर आर यू पुटिंग अप बोल सकते हैं। वेयर आर यू पुटिंग अप, यहाँ किस काम से आए हो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ किस काम से आए हो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे। इतने दिनों से कहाँ हैं। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज।
इतने दिनों से कहाँ हैं? अरे भाई इतने दिनों से कहाँ रहते हैं आप? तो आप कह सकते हैं वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। बहुत आसान है और इसको लर्न कर लेंगे आप तो मास्टर हो जाओगे इंग्लिश स्पीकिंग का। बस यही कुछ 5-10 मिनट की वीडियोस आप रोज़ हमारे देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस सीख जाओगे। आई वॉज अराउंड, आसपास ही था। मैं थोड़ा काम में व्यस्त था। आई वॉज अ बिट बिज़ी, इतना ही बोलना है। आई वॉज अ बिट बिज़ी, बस थोड़ा सा बोलना है। आपका घर कहाँ पर है? वेयर इज़ योर हाउस, ये तो बहुत इजी है, टेंस वाला फार्मूला लगा के बन जाता है। मुझे भी दिल्ली जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। और इसके बाद आप बता सकते हो अपने बाप को मत सिखा, अपने बाप को मत सिखा। मतलब गुस्से में होते हैं कुछ लोग तो झाड़ते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं, अपने बाप को मत सिखा। तो डोंट टीच योर फादर, अपने बाप को मत सिखा। मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। आई विल गो होम, आई विल गो होम एंड हैव डिनर। आई विल गो होम एंड हैव डिनर, आई विल गो होम एंड हैव डिनर। चलिए, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बस। हाउ आर यू के लिए बोलेंगे कैसे हो। नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम फाइन एंड यू मतलब मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। लॉन्ग टाइम नॉट सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। व्हाट्सअप दीज डेज, आजकल क्या हो रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है। हाउ अबाउट योर वर्क, सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। कभी हमारे पास आओ, ईवर कम टू अस। आप कहाँ पर ठहरे हो। वेयर आर यू पुटिंग अप, यहाँ किस काम से आए हो। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, इतने दिनों से कहाँ हैं। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। और आगे है मैं आसपास ही था। आई वॉज अराउंड, मैं थोड़ा व्यस्त था। आई वॉज अ बिट बिज़ी। मैं आपका घर कहाँ पर है। वेयर इज़ योर हाउस, आपका घर कहाँ पर है। या मुझे दिल्ली जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। या फिर आप बता सकते हैं कि अपने बाप को मत सिखा, डोंट टीच योर फादर। और अगला सेंटेंस है मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। आई विल गो होम एंड हैव डिनर देयर। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।